इन दोनों को जमीन में गाड़ दिया जाता है और उनके पास चींटियां छोड़ दी जाती हैं। चींटियों को देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी रॉक जब दूसरे आदमी को देखता है तो पता चलता है कि वह पहले ही वहां से बाहर निकल चुका है। वह दोनों गार्ड्स को मार देता है और एक को चींटियों के ऊपर फेंक देता है। चींटियां उसे बुरी तरह काटने लगती हैं। इसके बाद वह जानबूझकर रॉक को चिढ़ाने लगता है और उसे तंग करता है। बेचारा रॉक जमीन में गड़ा होता है, अपने हाथ पैर हिला भी नहीं सकता। अब हजारों चींटियां रॉक की तरफ बढ़ रही होती हैं। वह घबराकर अपनी ठुड्डी से एक चींटी को मारता है और एक को तो कच्चा चबा जाता है। फिर दूसरे आदमी को थोड़ी शर्म आती है और वह धीरे धीरे उसके चेहरे से चींटियां हटाने लगता है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। इम्होटेप को जब पता चलता है कि ओकोनेल आ रहा है तो वह उन्हें रोकने के लिए नदी के बीच खड़ा होकर जल जादू करता है। देखते ही देखते नदी में से एक विशाल जल दीवार उठ खड़ी होती है जो सूरज को भी ढक देती है। फिर इम्होटेप उसे आगे धकेलता है और वो लहर एक विशाल राक्षस की तरह उनके हवाई जहाज की ओर बढ़ती है। दृश्य देखकर आर्डेथ बेहोश होने को हो जाता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी विशाल जल दीवार उनके सामने प्रकट होती है और उसमें इम्होटेप का चेहरा बनता है। खतरा समझकर ओकोनेल चिल्लाता है, तेज चलाओ। इजी पूरा इंजन झोंक देता है। अब एक रेस शुरू होती है। उड़ता हुआ जहाज बनाम उग्र जल लहर। कई बार लहर जहाज को छूती है पर वे मुश्किल से बच निकलते हैं, लेकिन लहर का प्रभाव इतना तेज था कि जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और उन्हें एक ओएसिस के किनारे आपात लैंडिंग करनी पड़ती है। सामने एक रहस्यमयी पिरामिड दिखता है।